Hello everyone, Assalamu alaikum. Hope you all are fine and well. As you know that nowadays we are studying Indo-Pak history. So our today's topic is Mansabdari system of Mughal King Akbar. अकबर जिसे अकबर दी ग्रेट भी कहते हैं। तो इसका जो मनसबदारी सिस्टम था, इसने कुछ ओहदों का सिस्टम ऐसा दिया था कि ओहदे बांटे थे। ठीक है, तकर्रियाँ की थी एक सिपाही से लेकर जनरल तक। इसी तरह आप ब्यूरोक्रेसी में भी देखें, उसकी एक हायरार्की बनाई थी। और इसके अलावा पॉलिटिकल डोमेन भी इसके आपको नज़र आएगी। तो इस लेक्चर में हम ये चीज़ें देखेंगे। तो आज के लेक्चर्स के जो सैलिएंट फीचर्स हैं उसमें हम क्या देखते हैं। सबसे पहले मनसबदारी सिस्टम की एक्सप्लेनेशन कि व्हाट इज़ इट, मेन फीचर्स फॉर एग्जांपल सैलरीज, रैंक्स, अपॉइंटमेंट्स वगैरह जो होती थी आपकी स्पेशली मिलिट्री की। मनसबदारी सिस्टम वर्सेस यूरोपियन फ्यूडल सिस्टम। ठीक है, मेरिट्स ऑफ अकबर्स मनसबदारी सिस्टम, डीमेरिट्स एंड डिफेक्ट्स एंड एट द एंड क्रिटिकल एनालिसिस। ठीक है, ये जो मनसबदारी सिस्टम है ये मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि ये अक्सर रिपीटेडली पीएमएस और सीएसएस में पूछा जाता है। अकबर पे अगर क्वेश्चन आता है तो मनसबदारी सिस्टम या उसके रेवेन्यू पर ही आता है 99%। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि मनसबदारी सिस्टम है क्या। तो ये जो अकबर की लाइफ स्पैन है 1542 टू 1605 तक ये रहा है, जिसमें 1556 टू 1605 तक ये किंग रहा है। ठीक है, 50 साल के लगभग अरसे के लिए वो किंग रहा है। और महज ये देखें आप, अगर इसकी एज देखें तो 14-15 साल की एज में वो किंग बन चुका था, क्योंकि उसका वालिद हुमायूं मर चुका था। ठीक है, तो ये किंग बन गया था। तो डेट इज़ अ सेपरेट डिबेट, बट मनसबदारी सिस्टम है क्या। द मनसबदार वाज अ मिलिट्री यूनिट विद इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ द मुगल एम्पायर इंट्रोड्यूस्ड बाय किंग। द वर्ड मनसब इज़ ऑफ अरेबिक ओरिजिन मीनिंग रैंक और पोजिशन। The system determined the rank and status of government official and military generals. Every civil and military officer was given a mansab, which determined their salaries, allowances. The term mansabdar means a person having a mansab, ठीक है, which means a role in the mansabdari system founded by Akbar. The mansabdars were military commanders, हाई सिविल एंड मिलिट्री ऑफिशियल्स एंड प्रोविंशियल गवर्नर्स। ठीक है, तो ये एक डिटेल्ड आपको डेफिनेशन मिल गई है। अगर आपसे पूछी जाए CSS PMS में व्हाट इज़ मनसबदारी सिस्टम, तो आप ये लिख सकते हैं एज इट इज़। ठीक है, तो अब मैं अपने स्टाइल में बुलेट्स में आपको समझाऊंगा कि मनसबदारी सिस्टम व्हेन अकबर असेंडेड होपलेस एंड वीक आर्मी थी। ठीक है, क्योंकि हुमायूं काफ़ी जंगें हार कर दोबारा उनके पास, मुग़लों के पास हुकूमत आई थी। मनसबदारी सिस्टम वर्ड मनसब अरेबिक मीनिंग पोस्ट रैंक, जो मैं पहले बता चुका हूँ। मनसबदार होल्डर ऑफ रैंक होता है। ठीक है, एवॉल्व इन 1570 में उसने ये सिस्टम एवॉल्व किया। ठीक है, क्योंकि 1556 में वो किंग बनता है। मनसबदार गजेटेड इंपीरियल ऑफिसर्स थे। ठीक है, और इसके अलावा रोजिंदार थे। ठीक है, ये टर्म आपसे MCQs में पूछी जा सकती है। MCQs में नॉन गजेटेड को रोजिंदार बोलते थे। ठीक है, इसके अलावा उसने 33 ग्रेड्स मनसब ऑफ 10 पर्सनल टू 10,000 पर्सनल तक उसने 33 ग्रेड्स इंट्रोड्यूस कराए थे। जैसे पाकिस्तान में 22 ग्रेड्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरह उसने इंट्रोड्यूस कराए। इरवन कहता है एक हिस्टोरियन, मनसबदार वाज द मेयर ऑफ स्टेटस अंडर द मुगल गवर्नमेंट विच डिटरमिन मनसबदार रैंक हिज सैलरी एंड हिज ऑफिस द रॉयल कोड। वो डिपेंड करता था कि आप कौन से रैंक पर हैं। ठीक है, 1 to 33। मेन फीचर्स क्या हैं जिसके, मेंटेनेंस ऑफ ट्रूप्स इनका काम था। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मनसबदार था एज पर रैंक। ठीक है, उसको जितने लोग दिए हुए हैं उनकी हिफाजत करना उसका काम था। फिक्सेशन ऑफ स्टेटस, ठीक है, एंड सैलरी टू सेटल सीनियरिटी एफेक्ट्स पे कन्वीनियंटली, ये उसका काम था। रेगुलर पोस्ट और ड्यूटी नॉट नेसेसरी, नॉट ऑल वर रेगुलर, कुड बी कॉल्ड टाइम टू टाइम। क्योंकि उस टाइम ऐसा तो नहीं था कि आप रेगुलर एक आर्मी भर्ती करते हैं उसको तनख्वाहें देते हैं। ठीक है, जब जंग की ज़रूरत होती तो ज़्यादातर लोगों को उस टाइम ही बुलाया जाता था, वरना उनको ट्रेन किया जाता था। नो डिस्टिंक्शन बिटवीन सिविल एंड मिलिट्री सर्विस। ठीक है, ये बात भी थी। ऑल इंपीरियल ऑफिसर्स एक्सेप्ट काजीज एंड सदर्स वर इनरोल्ड एज मेंबर्स ऑफ मनसबदार। ठीक है, जो काजी मीन्स जो जज वगैरह थे और सदर जो थे वो, उनके अलावा तमाम ही लोगों को, ऑफिसर्स को मनसबदारी सिस्टम में इनरोल किया जाता था। ठीक है, मीन्स उनको ट्रेनिंग वगैरह दी जाती थी। एंड टू मेंटेन ट्रूप्स एज पर रैंक व्हेन कॉल्ड अपॉन। सो राजा टोडरमाल जो इंतहाई मशहूर इसका मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर, राजा बीरबल,
जो कि कोर्टविट था, एंड अबू फजल जो स्कॉलर थे उनको भी भेजा गया किस पे, मिलिट्री एक्सपेडिशन पे। जैसे पाकिस्तान में आप अपने फाइनेंस मिनिस्टर को कमान देकर भेज दें जंग पे, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रैंक ऑफ मनसबदार, रैंक जो थे 10 to 10,000 पर्सनल तक थे। मनसबदार सबसे पहले 10 to 400 तक था, ठीक है, एक ओहदा। फिर उसके ऊपर अमीर था, अमीर का 500 to 2500 इसके पास ट्रूप्स होते थे, लोग होते थे। अमीर आज़म के पास क्या होता था, 3000 एंड अबव होते थे, ठीक है, ये बहुत बड़ा होता था। उसके बाद हाईएस्ट ग्रेड जो होता है 7,000 to 10,000, जनरली रिजर्व फॉर रॉयल फैमिली मेम्बर्स बट एक्सेप्शनल केसेस, फॉर एग्जांपल मान सिंह, राजा टोडरमाल एंड अदर वर गिवन 7K, ठीक है। मींस जो सबसे ज़्यादा ट्रूप्स, जो 7,000 से ऊपर ट्रूप्स वाली बात, वो अपने रॉयल फैमिली के लोगों को देता था। लेकिन ये कुछ मिनिस्टर्स को भी बाज़ मौक़ों पर उसने 7,000 से ऊपर की आर्मी दी या उसकी कमांड उसने सौंपी, ठीक है। तो वेसल चीफ्स जो थे वर आल्सो मनसबदार, उसके जो बाकी जो छोटी रियासतें उसके साथ जो इल्हाक शुदा रियासतें थीं उनको भी मनसबदार बनाया हुआ था। ऑल वेसल चीफ्स ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स टू एनलिस्ट themselves as मनसबदार like others to maintain regular troops under their command and muster on intervals by state, ठीक है। जो मस्टर है ये आप एक तरह की गिनती ले लें या जांच पड़ताल समझ लें, ठीक है। लाइक अदर्स टू मेंटेन रेगुलर ट्रूप्स, ये जो उसके चीफ्स होते थे, वेसल चीफ्स, वो भी क्या करते थे, अपनी तरफ से एक आर्मी मेंटेन करते थे, ठीक है। तो सर्विस स्ट्रक्चर जो थी, अपॉइंटमेंट, डिसमिसल एंड प्रमोशन वगैरह, नो फिक्स रूल्स बट विल ऑफ एम्परर, कोई फिक्स रूल्स नहीं थे लेकिन जैसा एम्परर चाहे वैसे ही। यूजली गुड परफॉर्मेंस एट मस्टर टाइम रिवॉर्डेड विद प्रमोशन ऑफ मनसबदार। ये मस्टर टाइम जो होता था, जैसे कि आप ट्रेनिंग ऑफ फोर्सेस वगैरह होते थे, गिनती होती थी आपके असलहे की, बाकी घोड़ों की, ऊँटों की, हाथियों की, ठीक है। उस टाइम पर जिस बंदे ने अच्छा मेंटेन किया होता था उसको अच्छा इनाम दे दिया जाता था, ठीक है, या उसके ग्रुप को अच्छी सैलरीज दे दी जाती थी। सैलरीज ऑफ मनसबदार, सैलरीज वर एनुअल, ठीक है। कमांडर ऑफ 500 वर गिवन 2500, ठीक है। उसका टाइम के जो जितल था या टांका था, उसकी जो करेंसी होती थी वो दी जाती थी। एंड कमांडर ऑफ 500 वर गिवन 30,000, ठीक है। तो फिर ये 5,000 है, ठीक है, 5,000 वर गिवन 30,000। दे हैड टू बियर कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ हॉर्सेज एंड एलिफेंट्स, ठीक है, फ्रॉम सैलरी। अंडरस्टूड है आपके लिए। फिर जी सिस्टम ऑफ एस्चीट मेड देम प्ले लविंग। अब जो सिस्टम है एस्चीट जो था इसमें ये ऐसा सिस्टम था कि मींस जब आप ज़िंदा हैं तो ये सारा कुछ आपके, अब मर गए तो आपकी जो जायदाद है वो रियासत की हो जाएगी, ठीक है, ऐसा कॉन्सेप्ट था। ऑल प्रॉपर्टी ऑफ मनसबदार टू बी कॉन्फिस्केटेड बाय स्टेट आफ्टर डेथ, नो फैमिली ट्रांसफर, सो एक्स्ट्रा वेजन स्पेंड ऑल इन लाइफ, ठीक है। जब उनको सिपाहियों को पता था कि हमारा पीछे कुछ नहीं बचना, हमें मिलना नहीं है, हमारी फैमिली को कुछ नहीं मिलना, तो वो उन्होंने क्या किया, अपनी ज़िंदगी में ही सारा कुछ उड़ाना शुरू कर दिया, ठीक है। मनसबदारी वर्सेस यूरोपियन फेडरल सिस्टम का एक कंपैरिजन है, ठीक है, ऐसे एंगल भी आ सकता है क्वेश्चन में। फ्यूडल लॉर्ड्स एब्सोल्यूट इन देयर जागीर्स अनलाइक मनसबदार, जो ब्रिटिश फ्यूडल लॉर्ड्स हैं वो अपने जो जागीर है उसमें ऑल इन ऑल हैं, ठीक है। मनसबदार जो थे वो सबऑर्डिनेट थे टू द एम्परर, ठीक है। तो मनसबदार वर अंडर एम्परर्स कंट्रोल, फ्यूडल लॉर्ड्स वर परमानेंट बट मनसबदार्स वर ट्रांसफरेबल, ठीक है। मनसबदार को एक इलाके से दूसरे इलाके में वो ट्रांसफ़र भी कर लेता था, लेकिन जो फ्यूडल लॉर्ड्स जो हैं वो तो एक इलाके के, अगर वो खान, चौधरी, वडेरे, वटेवर जो भी हैं वो तो उधर ही के हैं, ठीक है। एस चीट इन मनसबदार सिस्टम अनलाइक फ्यूडल सिस्टम, ठीक है। एस चीट मीन्स वही जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि वालिद की जो, या एक बंदे की जो एसेट्स हैं मरने के बाद रियासत ले लेगी। फ्यूडल सिस्टम में तो ऐसा नहीं है, उस मरने के बाद उसकी औलाद को ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। अकबर्स पर्सनालिटी मस्ट फॉर सच सिस्टम, अकबर की जो पर्सनालिटी है वैसा ही बंदा होना चाहिए ऐसे सिस्टम को मेंटेन करने के लिए, वरना एवरीबडी कैन नॉट डू इट, ठीक है। सच सिस्टम नीड श्रीयर्ड आयरन विल एम्परर लाइक अकबर। अब मेरिट्स देखते हैं जी, इसके मेरिट्स क्या हैं जी। इम्प्रूवमेंट ऑफ मिलिट्री सिस्टम हुआ, ठीक है, उसकी आर्मी इम्प्रूव हुई थी। अ सोर्स ऑफ टैपिंग मिलिट्री स्ट्रेंथ ऑफ कंट्री, मनसबदार्स लॉयल्टी टू एम्परर अश्योर्ड, मतलब आप जितनी आर्मी मेंटेन करेंगे उतना आपको इनाम मिलेगा, ठीक है। तो मनसबदार जो थे वो लॉयल हो गए, क्योंकि वो परमानेंट भी नहीं थे, वो ट्रांसफरेबल भी थे। प्रमोशन और डिग्रेडेशन टू एम्परर्स लॉयल्टी एंड क्वालिटी ऑफ सर्विस, ठीक है, अच्छा काम करेंगे तो अच्छी तरक्की, नहीं करेंगे तो डिमोशन।
एबोलिशन ऑफ जागीर्स एंड इंट्रोडक्शन ऑफ कैश पेमेंट। उसने जागीर देना छोड़ दी अफवाज को, मींस जो प्लाट्स वगैरह या जो इलाका देना छोड़ दिया, उसने कैश में पेमेंट करता था, तनख्वाहें देता था। अकबर स्टार्टेड पेइंग कैश पेमेंट इंस्टेड ऑफ जागीर, सो इंक्रीज अथॉरिटी ऑन पेरोल एंड रेवेन्यू। अब वो पैसे के साथ वो जो कुछ खरीदना चाहे खरीद सकते थे, लेकिन इलाका नहीं देता था, मींस उसकी एक चौधराहट को चैलेंज किया हुआ था। द कंपटीशन लेड टू इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ ट्रूप्स। ठीक है, जब एक इलाके का मनसबदार 500 वाला है, दूसरी तरफ 600 ट्रूप्स वाला है, तीसरी तरफ 2500 ट्रूप्स वाला है, वट एवर दे आर, वो जो थे अपने जो मस्टर का टाइम या रिव्यू का टाइम आता था, उस टाइम पे उनका एक तरह का मुकाबला होता था, तो इस कंपटीशन के लिए वो अच्छी तैयारी करते थे। ठीक है, ऊपर से किंग जो था, वो किंग भी तकरीबन अराउंड 50 ईयर्स उसने रूल किया, तो इतने अरसे में एक स्टेबिलिटी थी सिस्टम में। ठीक है, तो लोगों के अंदर ये कंपटीशन पैदा हो गया था कि हमने एक अच्छी आर्मी मेंटेन करनी है। तो डीमेरिट्स क्या हैं जी इसके? डीमेरिट्स जो थे वो फॉल्स मस्टर, अटेंडेंस बाय प्रॉक्सी, गलत हाजिरी, वो जो ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस वाला जो खिलजी वाले लेक्चर में हमने देखा था कि उसने इंट्रोड्यूस कराया, तो यहाँ पर भी करप्शन तो थी। सोल्जर्स ऑन एडहॉक बेसिस मींस आप ज़रूरत के वक्त मस्टर के टाइम पे अपने सोल्जर्स भर्ती कर लिए, वैसे अपना काम करें मस्टर सेरेमनी में। रिप्लेस एफिशिएंट हॉर्सेस बाय इनएफिशिएंट वंस प्रोवाइडेड बाय स्टेट। ठीक है, वैसे आपके पास घोड़े नहीं है, लेकिन जब गिनती का टाइम, उस टाइम हमने अच्छे अच्छे घोड़े कहीं से पकड़ कर ला के दिखा दी कि ये हमारी फ़ौज है, ये हमारे घोड़े हैं। ठीक है, जब ज़रूरत पड़े तो वो फौज, वो जो घोड़े हैं वो एब्सेंट है। अनसाउंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, हायरार्की विद इन मनसबदार ओन डिवीजन नॉट डिफाइंड। ठीक है, जो हायरार्की थी वो डिफाइंड नहीं थी। ठीक है, वैसे तो उसने ऐसे तो ग्रेड्स बताए हुए थे कि इसके पास 10 बंदे हैं, इसके पास 50 बंदे हैं, इसके पास 300 बंदे हैं, इसके पास 500 बंदे हैं, तो ये ग्रेड्स हैं जो अमीर आज़म या मनसबदार वगैरह। मगर एक मनसबदार के अंडर ग्रेड, उसके अंदर ग्रेड नहीं बताए हुए थे। ठीक है, एक सिपाही का क्या ग्रेड होगा, उससे ऊपर क्या ग्रेड, उससे ऊपर क्या ग्रेड होगा। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम। अकबर सक्सेसर्स वर नेपोटिज्म एंड करप्ट, सो नो रूल्स ऑब्जर्वेंस। ठीक है, जो उसकी औलाद आई उसने नेपोटिज्म का शिकार होगी, उन्होंने इस तरह मेंटेन नहीं कर सका। एक्सपेंसिव मिलिट्री सिस्टम था जी, ये महंगा सिस्टम था। मिलिट्री बजट जो था वो हाई था, अनबियरेबल था, जैसा कि बाद में औरंगजेब उसे मेंटेन नहीं कर सका। नो कोहेसिव फोर्स इन सिस्टम। ठीक है, एस शीट लग्जरी, सो वीक आर्मी, ब्रिंग डांसिंग गर्ल्स टू बैटल फील्ड, एलिफेंट्स, कैमल्स, बाजार। ठीक है, अब जब उन्हें पता था कि हमारा कुछ नहीं है, मींस हम मर गए, जंग में मर गए या किसी हालत में मर गए, तो हमारी ये जो जायदाद है, ये जो हमारे पास अथॉरिटी है या पैसा है, ये हमारी औलाद को नहीं मिलना, हमारा नहीं है। हमने मरना है तो ये ख़त्म, ये रियासत का हो जाएगा, तो लिहाजा ज़िंदगी में ही लूटो। तो वो जंगों पर साथ एक्स्ट्रा वेजांस किस्म का काम करते, साथ मतलब डांसिंग गर्ल्स को ले जाते, बाज़ारों में उड़ाते, अय्याशियों पे लग गए थे। ठीक है, तो करप्शन इन द सिस्टम थी। डिस्क्रिशनरी पावर्स टू मनसबदार्स जो थी, स्ट्रॉन्ग टू टेम्पटेशन टू करप्ट। ठीक है, जो इतनी पावर उनके पास थी, एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली वाली बात है, जब इतनी पावर दी तो वो करप्ट तो उन लोगों ने होना ही था समटाइम्स। पेमेंट्स थ्रू मनसबदार्स टू सोल्जर्स, मैनी अब्यूजेस लेटर। ठीक है, मनसबदार्स को देते थे पैसे, जो एम्परर था वो आगे सोल्जर्स को देता, तो लिहाजा मनसबदार जो थे वो सोल्जर्स का हक मारते थे। स्टैंडर्ड ऑफ एफिशिएंसी वेरिड फ्राम यूनिट टू यूनिट। अब एक बंदे ने अपनी अच्छी आर्मी मेंटेन की हुई है, दूसरे 400 वाले ने अच्छी मेंटेन नहीं की हुई है, इसकी पास अच्छी तलवारें भी नहीं है, अच्छे औजार भी नहीं है, इसके पास वेल मेंटेन चीज़ें हैं, मीन सेंटर तो नहीं प्रोवाइड कर रहा ना। ठीक है, सेंटर तो आपको हथियार नहीं प्रोवाइड कर रहा, लिहाजा आपने अपने मेंटेन करने हैं, तो फिर आप में वेरिएशन तो होगी। नो यूनिफॉर्मिटी फॉर ऑफ वेपन्स, इक्विपमेंट्स एंड डिसिप्लिन, डिफरेंट मनसबदार्स इन ट्रेन ट्रूप्स इन डिफरेंट कंडीशंस। ठीक है, डिफरेंट कंडीशन में उनकी ट्रेनिंग्स भी होती थी। किसी के पास अच्छा जनरल होगा, अच्छा कमांडर होगा, वो अच्छी ट्रेनिंग देगा, किसी के पास अच्छा नहीं होगा वो अच्छी ट्रेनिंग नहीं देगा। वो सेम या अच्छी यूनिफॉर्म रिक्रूटमेंट बेस भी नहीं थी उनकी। वीकनेस ऑफ आर्टिलरी, नो प्रॉपर अटेंशन बिकॉज कॉस्टली, सो नॉट पॉसिबल इन लोकलाइज्ड डिसइंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ मनसबदारी। ये जो आर्टिलरी होती है, जो आपको तोपों का जो निज़ाम होता है, वो एब्सेंट था, क्योंकि अब 500, 400, 800, 2500 फौज वाली जो ग्रुप है वो इतना काबिल नहीं है कि वो अपनी तोपें भी मेंटेन कर सके या वो ख़रीद सके या बना सके वटेवर। ठीक है, ये तो रियासत का ही काम होता है कि इस तरह की बड़ी ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स करे। ठीक है, जब छोटे छोटे ग्रुप्स थे तो वो कहाँ से आर्टिलरी लाते थे। ठीक है, जो लिहाजा वो एब्सेंट थी।
अकबर्स आर्मी नॉट एन नेशनल आर्मी, ठीक है, अकबर की आर्मी थी, ये नेशनल आर्मी नहीं कहलाती थी। वो लोग अकबर की तरफ देखते थे, इधर उधर डिफरेंट ग्रुप से, असॉर्टमेंट ऑफ डिफरेंट नेशनैलिटीज, 2/3 वर फॉरनर्स, नो पेट्रियटिज्म, ठीक है, वो अपने ग्रुप को जितवाने की खातर लगे होते थे, लिहाजा उनके पेट्रियटिज्म भी नहीं था, इसके साथ साथ वो रीजनलिज्म भी था। क्रिटिकल एनालिसिस जी, डिस्पाइट लूप होल्स wonderful system than that of before, no hereditary in मनसबदारी सिस्टम, बिग आर्मी मेंटेन लोकल इश्यूज कर्व, ठीक है, वो एटलीस्ट लोकल इश्यूज जो इतने छोटे छोटे ग्रुप्स थे तो वो लोकल इश्यूज को उन्होंने कंट्रोल किया हुआ था। इमीडिएटली प्रेजेंट लोकल आर्मी, ठीक है, जब कोई इशू होता तो वो जो लोकल इश्यूज को कर्व करने के लिए लोकल आर्मी एटलीस्ट इमीडिएटली प्रेजेंट होती थी। बट सम जेलसी फैक्टर्स, लोकल राइवलरी बिटवीन ग्रुप्स ऑफ सोल्जर्स ग्रो, फॉल ऑफ मुगल एम्पायर, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ इश्यूज कर्व करने के साथ साथ जो थे वो जो लोकलाइज्ड सोल्जर्स थे उनके आपस में भी तो कुछ इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है, उनकी जेलसी फैक्टर्स थे, तो लिहाजा इस वजह से उनकी ओवरऑल इम्पैक्ट देखें, एक ग्रुप के अंदर लड़ाई है तो वो पूरा ग्रुप ही वीक होगा, जब ग्रुप वीक होगा तो इसी तरह रियासत वीक होगी, तो एटलीस्ट एट द एंड इनडायरेक्टली उसने मुग़ल एम्पायर को वीक किया, ठीक है। तो ये मनसबदारी का जो सिस्टम है ये थोड़ा सा यूनिक सिस्टम है, ना मुग़ल हिस्ट्री में इससे पहले हमने देखा है, अकबर से पहले ना अकबर के बाद, ये इसका एक यूनिक सिस्टम है जो कि इसी पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो मैंने क्रिटिकली आपको बता दिया डायमेंशंस का, मेरिट्स डिमेरिट्स या उसके सैलिएंट फीचर्स, एट द एंड क्रिटिकल एनालिसिस भी आपके सामने प्रेजेंट किया है। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है, मिलते हैं किसी और टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।